नमस्कार साथियों, सीयूटी दर्पण में आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। देखिए, आप लोग जो इस सीरीज में देख रहे हो बेटा, आपने आज देखा होगा कि भाई बहुत सारे जो प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो यहाँ पे डले हुए हैं, जो लिस्टेड हुए हैं, जहां पे आपने देखा कि भाई बीकॉम में क्या क्या कोर्सेज करना है, मतलब बीए एलएलबी वगैरह जो कोर्सेज थे, उसके लिए कौन से डोमेन स्पेसिफिक चीजें आपको चाहिए थी, क्या लैंग्वेज चाहिए था, क्या जीटी होना चाहिए था। सेम आपने देखा था भाई कि बीटेक या फिर आपका बीएससी करना है इन एग्रीकल्चर में, उसमें आपको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। सेम उसी का एक अगला पड़ाव या अगला वीडियो आप देख सकते हो कि क्या बनाया गया है। देखिए, दर्पण सीयूटी ने सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस की है कि बच्चों की जो भी क्वेरीज आती है, उसमें पहले उनका ऑप्शन होता है कि सर आप ये बताइए कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सेकंड उनके पास ऑप्शन आता है कि सर फॉर्म फिल करने के बाद आप ये बता दीजिए कि डोमेन का सिलेक्शन हम कैसे करें, किस तरह से हम कॉलेज को चूज करें। इन दोनों ही चीजों में बच्चों को बहुत समस्या आ रही है। इन सारी समस्याओं का बिल्कुल आसान तरीके से टेबुलर फॉर्म में क्या किया गया, आपका समाधान निकाल दिया गया। उसको हम देखते हैं करके कि क्या चीजें। हम बात करते हैं कि ये जो लिस्ट है या फिर ये जो फॉर्म आपको दिया गया टेबुलर फॉर्म में, इसमें आपको बीबीए और बीकॉम ये दो टॉपिक्स को लेके क्या करना है, आपको सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है और जो कोर्सेज है जिनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें आप इसमें पिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आपको पता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये आपके टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम बात करें तो हर बच्चे का ड्रीम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड करती है कि आपको यहाँ पे फील होता है कि यार जो बच्चा जैसे आईआईटी वाला बच्चा होता है, जो टेक्निकल डिग्री वहां परस्यू कर रहा होता है, उसको आईआईटी में फील आता है कि यार हमें आईआईटी से पढ़ा हूं। वैसे ही एक नॉर्मल डिग्री या ह्यूमैनिटी की डिग्री करने वाला जो बच्चा होता है या साइंस में आपकी डिग्री करता है, वो बच्चा जैसे ही बताता है कि भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, तो उसको समाज एक अलग नजरिए से देखता है। इसका कारण भी है क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और पूरा देश इसके लिए क्या करता है, फाइट करता है। चलिए देखते हैं हम इसमें कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे बीकॉम या बीबीए से संबंधित। तो देखिए, बीकॉम या बीबीए से संबंधित जो यहाँ पे टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं, बीकॉम, बीकॉम प्लेन की बात करें तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश एनी वन लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए। देखिए, सारी जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी एज एन लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब आपको पता है कि भाई डोमेन में हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही पिक करना ही है लैंग्वेज वाले में। फिर डोमेन की बात करें तो एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन सेकंड, एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन सेकंड की बात करें तो भाई कोई भी तीन सेक्शन क्या होने चाहिए, आपके सेक्शन 3 से पिक होना चाहिए बीकॉम वाले कोर्स में, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी, इकोनॉमी वाली जो आपके 12th में हो। यहां याद रखिएगा कि 12th में जो आपके बेसिक कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मर्ज किया हुआ है कि आपको डोमेन वही सेलेक्ट करने जो आपके 12th में रहे हो, प्लस 12th में आपके क्या हो, रहे हो। उन डोमेनों को आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लब करके करना है। ऐसा नहीं कि भाई आपका 12th में कुछ और डोमेन रहा हो और आपने क्या किया, मतलब सब्जेक्ट कुछ और रहा हो, यहाँ पे आपने डोमेन कुछ और चूज कर लिया, वैसा नहीं करना है। उसके बाद कंपलसरी फॉर ऑल जीटी सेक्शन, हर जो भी एग्जाम आप देंगे, जिस भी एग्जाम में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है, आपको जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में जाना है, आपके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए, है ना। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपके बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स किसी बच्चे को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो उसके लिए डोमेन में अकाउंटेंसी और मैथ्स होना कंपलसरी है, अकाउंटेंसी और मैथ्स उसमें होना कंपलसरी है। बीबीए की हम बात करें, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो है ना, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैथमेटिक्स एज एन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, देखिए जो बीए बीबीए का आपने हमेशा नाम सुना होगा, लेकिन बीएमएस जो होता है ये टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली कराती है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें आपका मैथमेटिक्स एज एन सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई कि भाई डोमेन में एटलीस्ट आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप बीबीए में अपेयर हो सकते हो। आपके पास बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में बीएमएस में मैथ्स होना चाहिए, तो भी आप क्या कर सकते हो, इस स्टडीज में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स है बीएमएस और बीबीए, ये दोनों सिमिलर कोर्स होते हैं। ये जो दोनों ही कोर्सेज हैं, ये लगभग सिमिलर कोर्स होते हैं। इसमें क्या बताया जाता है कि आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है, इसमें मैनेजमेंट की सारी स्टडीज होती है कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली दोनों लगभग सिमिलर कोर्सेज होते हैं। बीएमएस के कोर्सेज हर यूनिवर्सिटी आपको ऑफर नहीं करती, बट दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है वो आपको ये कोर्स ऑफर कर रही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज की। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, ठीक है, दो कोर्सेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये दोनों कोर्सेज, जिसमें आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी दो आपको बेसिकली होने चाहिए आपके पास डोमेन में। फर्स्ट अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी दोनों ही आपको कंपलसरी है।
इसके साथ ही साथ आपका जो जीटी वाला सेक्शन है वो कंपलसरी बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो इंग्लिश और हिंदी आपको एज इट इज पिक करनी है, बट बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कंपल्सन यहाँ पे दिया नहीं गया है। बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में। तो इसके बीबीए कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपके पास जीटी का सेक्शन होना चाहिए, जनरल टेस्ट आपको अपीयर होना बहुत कंपलसरी। इसमें इन्होंने क्या किया है भाई, ना ही लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट बताया और ना ही आपके डोमेन का रिक्वायरमेंट बताया। फिर बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगली यूनिवर्सिटी जो आपकी डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, ये एमपी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एमपी की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो सेंट्रलाइज है। इसमें दो चीजें आपको चाहिए लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। एनीवन, या तो हिंदी आपको बनना चाहिए, इंग्लिश बनना चाहिए। सेकंड, आपका जो सेक्शन आता है कौन सा वाला, डोमेन वाला, उसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और बुक कीपिंग, तीन आपके पास डोमेन यहाँ पे होने चाहिए। एज एन अकाउंटेंसी हो या फिर आपके बिजनेस स्टडी हो, बुक कीपिंग हो, इन तीनों को आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लब करना है। कंपलसरी है जीटी आपका कि जनरल टेस्ट आपको देना ही देना है। आपको यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में ही अगर हम बीबीए की बात करें तो हिंदी इंग्लिश, इसके साथ साथ जो डोमेन सब्जेक्ट में आपको बिजनेस स्टडी फ्रॉम सेक्शन वन जो आपका सेक्शन सेकंड जो दिया गया है डोमेन वाला, उसमें से आपको क्या होना चाहिए, बिजनेस स्टडी होना चाहिए। फिर आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट भी यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कि उसको भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कंपलसरी है आपका जीटी वाला टेस्ट, जनरल टेस्ट जो यहाँ पे कंपलसरी आ जाता है। बात करते हैं डीएवीवी इंदौर की, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में यूजी जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीकॉम का, तो बीकॉम ऑनर्स का जो प्रोग्राम है 4 ईयर वाला और बीए एलएलबी ऑनर्स का 5 ईयर वाला प्रोग्राम। इसके साथ ही साथ बीकॉम 4 ईयर बीबीए ऑनर्स है ना, और जितने भी आपके एमबीए से एमबीए वाला तो हम हटा देते हैं यहाँ पे, सिर्फ हम यूजी कोर्सेज की बात करें, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स 4 ईयर या बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये जो सारे कोर्सेज है इन कोर्सेज के लिए आपको इंग्लिश एज एन लैंग्वेज यहाँ पे होना चाहिए कंपलसरी। आपको डोमेन रिक्वायरमेंट नहीं बताया गया, नॉट रिक्वायर्ड वुड मीन आपको क्या करना है, जो आपके कोर्स में लगने वाले हैं उनसे ही मिले जुले यहाँ पे डोमेन बना लेने। फिर कंपलसरी फॉर ऑल में जनरल टेस्ट आपका देना बहुत जरूरी है। तो दो चीजें यहाँ पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कंपलसरी कर दिया है। फिर हम बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो बीकॉम या बीबीए की है ना, तो बीकॉम या बीबीए में क्या क्या करवाते हैं, तो भाई यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, कंपलसरी जीटी टेस्ट दिया, हम इसको एक बार देख भी चुके हैं। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स में, तो बीकॉम ऑनर्स में यहाँ कुछ चीजें ये मांगते हैं डोमेन में, क्या क्या, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स और आपके इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, आईपी। देखिए आईपी ये सारे सेक्शन जो होते हैं सीबीएसई वाला बच्चा जो होता है पिक कर रहा होता है, ठीक है। जो आपके स्टेट बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनमें बेसिकली ये सब्जेक्ट नहीं होते। बात करते हैं विक्रम यूनिवर्सिटी की। विक्रम यूनिवर्सिटी जो आपके उज्जैन में है, बीबीए ऑनर्स का कोर्स कराती है। इसमें भी बिजनेस स्टडी इन्होंने क्या मांगा एज ए डोमेन सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट मांगी। ना ही ये लैंग्वेज की आपसे डिमांड करते हैं, ना ही जीटी की डिमांड करते हैं, लेकिन आपको ये दोनों फिर भी कंपलसरी पिक करना है। अब बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में बिजनेस स्टडी एज एन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। फिर आपकी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ये एक अलग यूनिवर्सिटी। इसमें आपके बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो बीकॉम में एक अलग से कोर्स कराया जाता है, बीकॉम इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके लिए आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमी की जरूरत होती है। इसके साथ ही साथ आपको जीटी टेस्ट देना अनिवार्य है। आपकी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो चीजें यहाँ पे बहुत आसान है। देखिए बच्चा, जिसको बीकॉम करना है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में, ये एक बहुत ही यूनिक कोर्स है। इस कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं और इसका बहुत ज्यादा स्कोप यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी। जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है उसमें बीबीए, बीकॉम या बीए एलएलबी इन सारे कोर्सेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है और कंपलसरी है यहाँ पे जीटी का टेस्ट। आपके लिए नहीं बोला गया है कि कोई भी आप डोमेन स्पेसिफिक कोई चीजों में जाओ, बट जहां पे आपको नहीं दिया गया है कि भाई आपको नॉट रिक्वायर्ड डोमेन है, इट मींस आपको डोमेन को क्या करना है, क्लब करके बता देना है कि भाई हाँ, अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, जो अकाउंटेंसी है या फिर कुछ और आपने जोड़ के रखा हुआ है वो सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर हम देखेंगे नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है ये बीबीए कोर्स कराता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में। देखिए आपको पता है कि बहुत बड़ा उद्यम है आपका रेलवे। इसी रेलवे में जब आप समझते हैं कि विश्व के सबसे ज्यादा कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं, कोई भी हम बात करें पब्लिक सेक्टर यूनिट की, तो पीएसयू के फॉर्म में अगर आप देखोगे गवर्नमेंट एंटिटी के फॉर्म में, तो रेलवे सबसे बड़ा उपक्रम है। तो इतने लोगों को संभालना, इतनी ट्रेनें जो जाती है, इसके ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना, इसके लिए जो अथॉरिटी लगती है उनके लिए बीबीए रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें आपको इंग्लिश,
और जीटी का टेस्ट कंपलसरी है, जीटी का टेस्ट, और आपको इंग्लिश एज एन लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ डोमेन के लिए बताया नहीं गया कि नॉट रिक्वायर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि क्या क्या आपका बेस्ट यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब हम बात करें कि बेस्ट ऑप्शन हमारे एंड पे क्या क्या है। देखिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट फ्रॉम बीकॉम और बीबीए, बीकॉम और बीबीए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज वाला पार्ट हो जाता है, फिर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों आपके डोमेन वाले पार्ट हो जाते हैं कि भाई इतना आपको डोमेन में सेलेक्ट कर लेना है। और ये मैथमेटिक्स भी, फॉर बीबीए के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी, याद रखिए बीबीए के लिए मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी। जनरल टेस्ट आपको पिक करना ही करना है। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, आपको दो लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, जनरल टेस्ट जो जीटी वाला सेक्शन है वो पिक करना ही करना है, प्लस आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, और जो बच्चा मैथमेटिक्स के साथ बीबीए करना चाहता है, मतलब जिसको बीबीए करना है उसको मैथमेटिक्स लेने यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। इतनी चीजों के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप जो आपका बीबीए और आपका बीकॉम वाला सेक्शन है इसमें एनरोल हो सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। अगर ये सेशन समझ में आया, आपको पसंद आया है, तो इसको प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन भी बच्चों को सीयूटी के फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही हो, उन बच्चों को क्या करने को बोले कि भाई इस नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, सीयूटी दर्पण जो है ये यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में कोर्सेज को यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉन्च करने जा रहा है। 22 तारीख से आपके कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें आपका ऑफलाइन जो कोर्स है वो आपके भोपाल सेंटर में हो रहा है स्टार्ट। देखिए, ऑफलाइन जो कोर्स है हमारा ये भोपाल वाले सेंटर में आपका स्टार्ट हो रहा है, और जो ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो इसको तो कोई भी बच्चा कहीं से भी पिक कर सकता है ना। तो दोनों माध्यमों में यहाँ पे सीयूटी की तैयारी कराई जा रही है। आपको पता है बच्चा कि अब 12th का पेपर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और 12th का पेपर ऑलमोस्ट एक दो दिन के जितने सब्जेक्ट बचे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद तुरंत ही आपको सीयूईटी की तैयारी में लग जाना है, और सीयूटी की तैयारी में लगने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है लोगों को की तैयारी कैसे करानी है, या फिर बच्चों को भी नहीं पता कि खुद सेल्फली वो कैसे पढ़ पाएंगे। तो इन सब रीजन से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और सीयूटी दर्पण आपको पूरी मेहनत कराएगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको मेहनत कराई जाएगी। जहां पे आपके जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो जीटी का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। डोमेन की हम बात करें तो डोमेन में जो पर्टिकुलर डोमेन होंगे उनको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ लैंग्वेज में कमांड करना आपको सिखाया जाएगा, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, किन किन पोर्शंस को आपको पिक करना है, और आपका जो सिलेबस का दिया हुआ जितना पार्ट है वो सभी को विस्तार पूर्वक विधिवत तरीके से आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप दर्पण सीयूटी से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।